क्या आप महीने के हजारों करोड़ कमाना चाहते हैं? क्या आप भी प्राइवेट जेट चाहते हैं, निजी एयरपोर्ट चाहते हैं? क्या आप रातों रात अमीर बनना चाहते हैं? अगर ऐसे सपने आपको कोई दिखा रहा है तो गुरु वो आपका काट रहा है। क्योंकि सपने दो तरह के होते हैं। एक सपना वो जो इंसान को आसमान छूने का हौसला देता है, और दूसरा सपना वो जो धंधे के तौर पर आपको उम्मीदें तो दिखाता है लेकिन आपकी जड़ों को काट जाता है। और हिंदुस्तान में ऐसा सपना दिखाया जा रहा है। हमारे सिस्टम में आओ, 3 आदमी जोड़ो, फिर 3 आदमी जोड़ो, जितनी बड़ी कतार उतना ज्यादा मुनाफा। हाँ, ये देखा होगा, सोशल मीडिया पर बड़े वीडियोस वायरल होते हैं जिनको देखकर लगता है कि यार हम भी रईस बन सकते हैं। खून में जोश आता है। लेकिन ये धंधा आपको उम्मीद के नाम पर बर्बादी कगार पर ले जा रहा है। और आज इसीलिए कहानी उस रवि शर्मा की, जिसने सोशल मीडिया पे अपनी लग्जरी लाइफ का तमाशा दिखाकर भारत के युवाओं के मन में यह सपना दे दिया है कि वो भी रातों रात करोड़पति बन सकते हैं। तो मेरा मंथली टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर रहता है। लेकिन कहानी सिर्फ रवि की नहीं है, बल्कि उन 2 करोड़ से ज्यादा भारतीयों की है जो ऐसी चमक दमक की ठगी का शिकार बन चुके हैं। क्योंकि ये दुकान सपनों की नहीं, भरोसे की लूट की है। ये खेल उम्मीदों के जाल पर बुना है जो टूटे भरोसों पर फलता फूलता है। यहां पर प्रोडक्ट बेचने का दावा तो किया जाता है, लेकिन ये सपनों की इंडस्ट्री है। मानो एक ऐसा पिरामिड है जिसके नीचे जितने लोग, ऊपर उतना पैसा। लेकिन सच्चाई ये है कि 99% लोग कर्ज के बोझ तले दबे हैं। 1% मौज काट रहे हैं। लेकिन जब तक वो 99% लोग ये समझते हैं कि खेल क्या है, तब तक मेहनत, भरोसा और पैसा किसी और की जेब में जाता है। और ये सपनों को बेचने वाला शख्स आजकल सोशल मीडिया पर वायरल है। नाम है रवि शर्मा। कोई उसे ठगों का सुपरस्टार कह रहा है तो कोई कहता है कि वो झूठ का पुलिंदा है। कौन है ये, पहले बताते हैं, उसके बाद इस ठगी के रैकेट को आज एक्सपोज करेंगे। हमारी आपसे गुजारिश है कि हम जब बेबाकी से सब बातें रखते हैं तो आप भी हमारा हिस्सा बनिए। हमारे व्हाट्सएप चैनल जुड़िए ताकि जब किसी इंसान को एक्सपोज करें या किसी विषय पर हम बात रखें तो आप तक वो वीडियो जल्दी पहुंच पाए और आप उसे शेयर कर पाए। लिंक डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में दे रखा है। अब बात रवि की। रवि राजस्थान के जयपुर का रहने वाला है। कोई उसे रवि ओपी शर्मा कहता है। 30-35 साल का शख्स है। कहने को अपने आप को मोटिवेशनल स्पीकर कहता है। आजकल जो कुछ नहीं कर पाता वो अपने आप को मोटिवेशनल स्पीकर कहता है। अपने आप को नेटवर्क मार्केटिंग का प्रोफेशनल और एंटरप्रेन्योर बताता है। हालांकि हकीकत में सोशल मीडिया का सबसे बड़ा झूठा चेहरा है। उसके वीडियोस में क्या क्या बातें नहीं आती, क्या क्या दिखाया नहीं जाता। कभी ऑडी, कभी BMW, कभी रोल्स रॉयस, चमक दमक वाली घड़ियां। ऐसी एक वॉच मेरे पास है जो लिमिटेड एडिशन की, मैं बताने जा रहा था। दावे ऐसे कि सुनकर दिमाग खराब हो जाए। ये कहना कि मेरा तो 100 करोड़ का टर्नओवर है। तो मेरा मंथली टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर रहता है पॉइंट वैल्यू। हर महीने 6 लाख रुपए GST भरता हूँ। तो मैं 6 लाख रुपया महीना GST भरता हूँ साहब। एक मीटिंग का 25,000 रुपया पेट्रोल में उड़ाता हूँ। हद तो तब हो गई जब ये तक कह दिया कि मेरे पास 500 प्राइवेट जेट है, 8 निजी एयरपोर्ट है। अब 500 जेट, मानो जैसे किसी एयरलाइन का मालिक हो। लेकिन ये सारी बातें सुनकर हिंदुस्तान के छोटे शहरों और गांव के युवा जो हैं वो इन सपनों में फंस जाते हैं। वो गरीब लोग जो 4 पैसा नहीं कमा पा रहे, उन्हें लगता है कि इस व्यक्ति की जैसे हमारी भी किस्मत खुलने वाली है। हालांकि इस व्यक्ति की सच्चाई को जब आप सुनेंगे, समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई साहब कितना बड़ा फ्रॉड इंसान है। 100 करोड़ का टर्नओवर जो इसने कहा, जब इसको फोन करके तमाम चैनलों ने पूछा तो कहा साहब हमारा थोड़ी ना है, ये तो कंपनियों का है। गाड़ियों के बारे में पूछा तो भैया कितनी सारी गाड़ी कहां से आती है, तो कहा हमने नहीं खरीदी है। प्राइवेट जेट पूछा, कहा वो तो सब प्रचार प्रसार के लिए, किसी इवेंट में गए थे वहां दिखा दिया, उसी को चिपका दिया। जब फोन पर सवाल हुए इससे तो इस शख्स की बातें हैरान करने वाली थी और फिर ये भाग गया। और फिर सवाल उठा कि ये शख्स अगर इतना सब ओन नहीं करता है तो सोशल मीडिया पर ढिंढोरा क्यों पीटता है। जवाब, लालच फैलाने के लिए। रवि अपने आप को RCM का स्टार डायमंड मेंबर कहता है, जो राजस्थान की भीलवाड़ा में स्थित है। उसके पिता भी इसी धंधे में थे। सरकारी नौकरी को छोड़कर इस धंधे में कूदे। वो दावा करता है कि उसने बेल्जियम से पढ़ाई की है, डायमंड टेंडर है। लेकिन अगर आप उससे कोई डॉक्यूमेंट मांगेंगे तो उसके पास कोई वेरीफाइड डॉक्यूमेंट नहीं है। आप उससे पूछेंगे कि तेरी नेटवर्थ क्या है तो वो अनवेरीफाइड है। टैक्स रिटर्न या प्रॉपर्टी पेपर्स दिखाने कहेंगे तो वो गायब हो जाएगा। इस देश में कई न्यूज चैनल्स, कई सारे पोर्टल्स ने इसको लेकर इसके दावों की पड़ताल की और इसे पूरी तरह झूठा पाया।
सोशल मीडिया पर इसके मीम्स की बौछार है, लेकिन फिर भी लोग बेवकूफ बन रहे हैं। ये रवि का 100 करोड़ का टर्नओवर कुछ वैसा ही है जैसा ख्वाबों की दुनिया में आपका महंगे महंगे ख्वाब देखना। लेकिन सवाल यह है कि इन जैसे लोगों की वजह से बाकी लोग फंस जाते हैं। कैसे? आज हम आपको समझाते हैं MLM का काला सच, सपनों का धंधा कैसे बनाया जाता है। अब सवाल है कि MLM क्या है? MLM है मल्टी लेवल मार्केटिंग, लेकिन ऐसा जाल है जो प्रोडक्ट्स को बेचने का बहाना बनाकर लोगों को लूटने काम करता है। कंपनी प्रोडक्ट बेचती है जिसमें हेल्थ सप्लीमेंट या फिर घरेलू सामान, लेकिन असली खेल जो होता है वो इसमें मेंबर्स को भर्ती करने का होता है। कई बार लोग उत्साह में ज्वाइन करने के नाम पर 10,000 से 1 लाख रुपए तक दे देते हैं। फिर उनको 2 काम मिलता है, एक प्रोडक्ट बेचो जो मार्केट प्राइस से महंगा होता है, और दूसरा नए लोग लाओ। प्रोडक्ट से थोड़ा बहुत कमीशन मिल जाता है, लेकिन असली पैसा तब आता है जब वो नए नए मेंबर्स लाते हैं। 5-10 मेंबर लाइए, फिर वो और नीचे मेंबर लाएंगे, फिर उनकी कमाई जो होगी उससे आपकी भी कमाई हो जाएगी। मानो एक पिरामिड बनाया जा रहा है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक। जो सबसे ऊपर बैठा है उसको तो मुनाफा मिल रहा है, लेकिन बाकी जो हैं वो बर्बाद होते जा रहे हैं। जो सामान बेचने निकले थे वो सड़ जाता है। कमीशन स्ट्रक्चर इतना जटिल है कि नए लोग कुछ कमा नहीं पाते, और ऊपर बैठा आदमी आपको सपने दिखाकर लूटता जाता है। साल 2011-12 में यह कारोबार 385 करोड़ का था, 2022-23 में 21,282 करोड़ का, 2025 आते आते यह कारोबार 64,500 करोड़ का है। लेकिन सवाल यह है कि इसमें सपने दिखाकर लोगों को कितना फायदा मिलता है। उदाहरण के तौर पर बता दें, IDSA इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की रिपोर्ट कहती है कि वैध MLM जो है उसमें 10% लोग भी नहीं है जो मुनाफा कमा पाते हैं। 90% का नुकसान होता है, या 95% तक। अवैध वाले में तो पूरा पैसा डूब जाता है। पहली इंटरनेशनल MLM जो थी वो ओरिफ्लेम थी 1995 में। 30 सालों में लेकिन इन कंपनियों ने ऐसा दावा फैलाया, ऐसा माहौल बनाया कि आज रवि जैसे लोग स्टेज पर चढ़कर चिल्लाते हैं, मेरे जैसा बंगला, गाड़ी, जेट चाहिए, ज्वाइन करो, रातों रात तुम अमीर बनोगे। छोटे शहर में बेरोजगार युवा, गांव की महिलाएं, ये सब इसमें फंसते जा रहे हैं। MLM, बार बार मैं कह रहा हूं, उस पिरामिड स्कीम जैसा है जिसके ऊपर आप रखते जाते हैं, नीचे वाला गुलाम है, लेकिन ऊपर वाला वो रईस बनता जा रहा है। और इन कंपनियों को लेकर शिकायतें भी हुई हैं। 2011 में 2000 करोड़ के फ्रॉड की खबर थी। कंज्यूमर फोरम में स्कैम के केसेस थे। रवि का RCM भी इसी चक्र में फंसा है। प्रोडक्ट महंगे हैं, भर्ती का दबाव है। रवि शर्मा बच्चों को, युवाओं को, महिलाओं को फर्जी सपने दिखाता है। वो भाड़े की गाड़ियां, ऑडी, BMW, 1000 करोड़ का दावा, लेकिन हकीकत यह है कि लोगों की मेहनत को ये लूट रहे हैं। ये सिर्फ बिजनेस नहीं, भावनाओं का भी बाजार लगा रहे हैं, और इनसे सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि MLM का बाजार जितना चमकदार दिखता है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। उदाहरण के तौर पर कुछ आंकड़े पेश करते हैं। भारत में 88 लाख लोग ऐसे हैं जो MLM से जुड़े हैं, लेकिन 90% घाटे में है। अब अगर कुछ बड़ी ठग के बारे में बताएं तो पर्ल एग्रो PACL 6 करोड़ निवेशकों के 49,000 करोड़ डूबे थे। शारदा चिटफंड घोटाले में 30 लाख लोगों के 25,000 करोड़ गायब हो गए। पीक एशिया में 24 लाख निवेशकों के 2200 करोड़ गए। कुल मिलाकर MLM कंपनियों ने अब तक लाखों करोड़ों की ठगी की है। ये कंपनियां आपके और हमारे जैसे आम लोगों के पैसे को लेकर फरार हो जाती हैं, और रवि जैसे लोग इस जाल के पोस्टर बॉय बनकर कमीशन लूटते रहते हैं। हालांकि कई कानून बनाए गए हैं, जैसे भारतीय शख्स अभिनंदन, इसमें झूठे वादों पर सजा का प्रावधान है। और इसीलिए आज इस वीडियो के माध्यम से हम भी आपसे कह रहे हैं कि अगर कोई शख्स आपसे रातों रात अमीर बनने का दावा कह रहा है तो फिर आपको समझने की जरूरत है, आपको उसे एक्सपोज करने की जरूरत है, और आपको उसके खिलाफ शिकायत करने की जरूरत है। रवि शर्मा जैसे लोग चिल्लाते हैं कि 500 जेट है, लेकिन दुनिया के असली अमीरों को देखिए। एलन मस्क 42 लाख करोड़ की संपत्ति है, लेकिन सोशल मीडिया पर कभी दौलत का बखान नहीं किया। आप ये सोचिएगा, ब्रुनेई के सुल्तान 7,000 कारें हैं, 42,000 करोड़ कीमत है, लेकिन वो शो ऑफ नहीं करते। बिल गेट्स, अमेजॉन के जेफ बेजोस, इनके पास प्राइवेट जेट्स है, लेकिन दिखाते नहीं है। गूगल वाले वो भी नहीं दिखाते। टाटा, महिंद्रा, कितने करोड़ों रुपए उनके पास है, लेकिन वो शो ऑफ नहीं करते। लेकिन ऐसे लोग शो ऑफ करते हैं क्योंकि इनकी कमाई, इनका धंधा जो है वो लालच बेचने को लेकर है। वो हमारे कहावत कहते हैं ना, अधजल गगरी छलकत जाए, जो कम है वो ज्यादा दिखाते हैं। असली अमीर मेहनत और इनोवेशन से आती है, ना कि दूसरों के सपनों
पर लूट के, और इसीलिए आपको इनसे बचने की जरूरत है। कैसे बचेंगे वो भी हम आपको समझाते हैं। इस जाल से बचना मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा आपको आंख खुली रहनी होगी, समझदार बनना पड़ेगा, लालच से दूर भागना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि रातों रात अमीर बनाने वाले बेवकूफ होते हैं, वो ठग होते हैं। रवि जैसे वीडियोस को देखकर आप जोश में ना आए। सोचें, अगर इतना आसान होता तो भारत का हर इंसान अरबपति हो जाता। ये आपको कॉमन सेंस समझना है। फिर कोई आदमी आता है, उसे कंपनी चेक करे कि क्या कंपनी IDSA में रजिस्टर्ड है, प्रोडक्ट जो है वो रियल मार्केट में बिकते हैं या सिर्फ भर्ती पर फोकस है। RCM जैसी कंपनियों की पुरानी शिकायतों को गूगल करके चेक करें, सबूत मांगे, दावे करें तो फिर उनके टैक्स रिटर्न देखें। जैसे इन्होंने कहा कि मेरे पास इतना इतना है, तो कहो भैया टैक्स रिटर्न दिखाओ, अपना बैंक स्टेटमेंट दिखाओ, प्रॉपर्टी पेपर दिखाओ। क्योंकि रवि साहब से जब लोगों ने पूछा तो ये भाग खड़े हुए थे। फिर कानूनी मदद लें, झूठे वादों पर BSA के तहत पुलिस या साइबर सेल में FIR कर सकते हैं। ED और SEBI जो है वो भी एक्टिव है। आसान शब्दों में कहें तो मेहनत का रास्ता अपनाएं। आप स्किल सीखें, पढ़ाई लिखाई करें, कोर्स करें, छोटा बिजनेस करें। शॉर्टकट का रास्ता हमेशा जेल जाता है और आपको यह समझना होगा और अपने दोस्तों को भी समझाना होगा। आसपास कोई अगर आपके दोस्तों में फंस रहा है तो जागरूकता फैलाएं, क्योंकि छोटी सी कहानी जो है वो किसी का जीवन बचा सकती है और जागरूकता ही हथियार है। रवि शर्मा जैसे लोग सिर्फ पैसा नहीं बल्कि आपका भविष्य चुराते हैं। छोटे शहरों, गांव के युवा उनके निशाने पर हैं। लेकिन धन कमाने का रास्ता हमें समझना पड़ेगा, कड़ी मेहनत है, ना कि मीठी बातों का जाल। भारत में फिलहाल 2 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इस तरह की ठगी का शिकार हैं। हमारी कोशिश थी कि आप बेवकूफ ना बने, आप अगले ना हो, इसलिए हमने आपको समझाने की कोशिश की। अब आपको भी समझना है और इस वीडियो को बाकी लोगों तक पहुंचाना है, ताकि आपके माध्यम से वो भी जब सपनों के सौदागर को देखें तो बेवकूफ मत बने। और ऐसे लोगों को लेकर आप एक्टिव रहें, अपने आसपास लोग समझाएं कि भैया अगर एक रात में रईस बनने लगते और ये 3 आदमी जोड़कर दिन गुजर जाते तो 140 करोड़ की आबादी में आज सब लोग ऐसे ही जोड़ जोड़ के रईस बन जाते। अंबानी अडानी बनना है तो मेहनत करना पड़ेगा, दशकों की मेहनत है। ये वाली मेहनत नहीं कि हम 3 जोड़ेंगे, तुम 3 जोड़ो, उस 3 से कमीशन आएगा। इसमें खाली कमीशन ऊपर वाला खाएगा, नीचे वाले को बाबा जी का ठुल्लू मिल जाएगा। इसलिए बचें, समझें, जागरूक रहें। और इसके बाद भी अगर आप फंस रहे हैं तो ईश्वर आपको सब बुद्धि दे, और हम क्या बोलें।